हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी द हंट। इसके रिलीज होने से पहले ना मूवी काफी ज्यादा हाइप बन चुकी थी, लेकिन मूवी की रिलीज होने के बाद ना कोई भी इसे देखने थिएटर में नहीं गया। एंड यही वजह है कि ये जो मूवी है ना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई एंड फ्लॉप हो गई। सो गाइस बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बिजनेस वुमेन को देखते हैं एंड जिसका नाम एथिना था। एथिना अपने कैलिस के साथ ग्रुप चैटिंग कर रही थी, जहाँ पर वो लोग हंटिंग सीजन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर एथिना उन सभी को बताती है कि अब ना उन्हें इंसानों का शिकार करना शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एथिना और उसके सभी साथी अपने किसी प्राइवेट लोकेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे थे एंड फ्लाइट में उनके पास एक आदमी आकर शोर मचाने लगता है। इस आदमी को ना वो अपना शिकार करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती ले जा रहे थे, बट रास्ते में उसे होश आ गया और इस आदमी को भी चुप करवाने के लिए ना सभी लोग मिलकर उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी प्लेन में एक स्टोरेज एरिया पर कुछ लोग और ही इसी तरीके से बेहोश पड़े हुए थे। सीन यहाँ पर अभी शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की को ना अभी यहाँ पर होश आया है। वो लड़की अपने आसपास देखते हैं तो उसे एक और लड़की नजर आती है एंड जिसका नाम क्रिस्टल था। यहाँ पर हम क्रिस्टल को देखकर ये समझ पाते कि क्रिस्टल तो एक बिल्कुल भी कॉमन इंसान नहीं लग रही है। वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट थी और अपने वो स्किल का इस्तेमाल करते हुए ना एक डायरेक्शन से आगे बढ़ जाती है। वो दूसरी लड़की भी यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो अपने साथ साथ और भी कुछ लोगों को नोटिस करती है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये सभी टोटल 13 लोग थे, लेकिन प्लेन में अब एक आदमी की मौत के बाद ना ये लोग अभी 12 बचे हुए थे। इन सभी के मन में काफी ज्यादा सवाल थे कि अब ये लोग यहाँ पर क्यों और कैसे आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का जो जवाब है ना उनमें से एक के भी पास नहीं था। एंड अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हद से ज्यादा अमीर लोग ना इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाए हुए हैं। वो अमीर लोग सिर्फ अपने मजे के लिए इन सभी का यहाँ पर शिकार करने वाले थे एंड इसके बारे में ये सभी लोग 12 के 12 लोग कुछ भी नहीं जानते। उस लड़की को यहाँ पर एक चाबी मिलती है जिसकी हेल्प से वो अपने मुंह पर लगे ट्रैप्स को खोल लेते हैं। साथ ही उन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बड़े बड़े वेपन्स रखे हुए थे। एंड अब क्योंकि इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए उन वेपन्स को अपने साथ आपस में बांट देते हैं। एंड उनका ऐसा करते ही अचानक से कुछ लोग उनके ओर फायरिंग करने लगते हैं एंड जिसके बचने के चक्कर में वो लड़की यहाँ पर मारी जाती है। यहाँ पर मूवी एक आदमी पर फोकस करती है एंड जिसके बाद एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है। कुछ दूर जाते ही वो लड़की एक ट्रैप में फंस जाती है और वो आदमी जाकर उसे किसी तरह उस ट्रैप से बाहर निकाल लेता है एंड इधर से भागने के चक्कर में ना उस आदमी का पैर एक बॉम्ब पे पड़ जाता है। वो दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ 3 लोग ना यहाँ से किसी तरीके से बच के भाग रहे होते हैं। वो तीनों भी भागते हुए ग्रोसरी स्टोर तक पहुँचते हैं जहाँ के ओनर 2 बूढ़े लोग थे। वो 2 बूढ़े लोग इनके वेपन्स और इनकी हालत को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे एंड वो आदमी उनसे फोन लेकर पुलिस को कॉल कर उनसे हेल्प मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पर अजीब की बात ये थी कि वो पुलिस ऑफिसर ना बिल्कुल भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच वहाँ पर मौजूद एक लड़की कुछ चॉकलेट्स को टेस्ट करती है जिसके बाद वो तुरंत ही जमीन पर गिरकर मारी जाती है। एंड ऐसा भी इसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी चीजों के अंदर पॉइजन था, क्योंकि वो दोनों बूढ़े लोग भी उन शिकारियों में से एक है। सभी अमीर लोगों ने ना इस टाउन को पूरा अपना हंटिंग टाउन बना के रख दिया था। यहाँ वो लोग बाकी बचे 2 को भी उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके कुछ देर के बाद ना वहाँ पर एक क्रिस्टल नाम की लड़की आती है। क्रिस्टल के पास यहाँ पर कुछ मनी था जिसकी हेल्प से वो यहाँ पर सिगरेट खरीदती है। सिगरेट खरीदते हुए वो उनसे कुछ ज्यादा पूछने लगती है। अचानक क्रिस्टल को उन दोनों पर शक होने लगता है। इससे पहले कि वो दोनों बूढ़े आदमी कुछ कर पाते, क्रिस्टल उनके ऊपर अटैक करके उन दोनों को ही मार देती है। क्रिस्टल इस जगह से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर बाहर तो वो देखते हैं कि यहाँ पर ना सभी जगह पर स्ट्रैप लगे हुए हैं एंड तभी वहाँ पर उसके आसपास चेक करने के लिए एक ड्रोन आता है। उस ड्रोन को एक गैरी नाम का आदमी डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि क्रिस्टल की तरह ही एक शिकार था। क्रिस्टल यहाँ पर गैरी के सामने आ जाती है और उसे बाकी ट्रैप्स के बारे में बताने के बाद यकीन दिलाती है कि वो भी एक शिकार है। वो दोनों रेलवे ट्रैक्स को फॉलो करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे थे एंड लकीली उन्हें एक ट्रेन भी यहाँ पर मिल जाती है। किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ने के बाद उनका सामना उस ट्रेन में के कुछ रेफ्यूजीज से होता है जिन पर गैरी को शक था कि वो लोग भी इन्हें मारना चाहते हैं। गैरी इन सभी को शूट करने ही वाला था कि तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन को यहाँ के आदमी ने ना इंस्पेक्शन के लिए रोका था एंड वो इन सभी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर अब इन लोगों को ये बात पता लगती है कि
ये लोग अभी अमेरिका के अंदर तो मौजूद नहीं थे। एंड इसीलिए जब गैरी अपनी बात आर्मी वालों को समझाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके कोई भी बात को नहीं समझ पाते। एंड तभी उन रेफ्यूजीज में से एक आदमी गैरी के पास आता है एंड वो सीधे ही गैरी को बता देता है कि वो भी उन लोगों के साथ शामिल है जो कि इनका शिकार करने वाले थे। एंड यही सुनते ही गैरी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो इस आदमी को ना बॉम्ब से ब्लास्ट करके वहाँ से निकल जाता है। आर्मी वाले क्रिस्टल को अपने साथ एक रेस्क्यू कैंप लेके जाते हैं जहाँ वो ऑफिसर्स को कुछ भी सच में नहीं बताती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर क्रिस्टल को पूछता है कि क्या उसके पास भी एक हंटिंग ग्राउंड की स्टोरी है जो वो उसे बताना चाहती है, कि इसके पहले भी उनके पास एक ऐसा आदमी आया था जो उन्हें ऐसी बातें बता रहा था। यहाँ पर क्रिस्टल उस आदमी से मिलती है जिसका नाम डॉन था और अब वो लोग आपस में सभी बातें डिस्कस कर ही रहे थे। अभी अमेरिकन एम्बेसी ने यहाँ से मतलब रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती है। कार में क्रिस्टल नोटिस करती है कि उस एम्बेसी ऑफिसर के सर के बाल काफी ज्यादा अजीब थे एंड इसीलिए क्रिस्टल को उस ऑफिसर्स पे शक होने लगता है। वो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा ही उन ऑफिसर्स को मार देती है। यहाँ पर उसका शक भी यकीन में बदल जाता है कि कार के ट्रंक से उन्हें गैरी की डेड बॉडी मिलती है। एंड यहाँ पर क्रिस्टल डॉन को खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनाती है, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। क्रिस्टल की कहानी में कछुए को जीतने के बाद उसको काफी ज्यादा घमंड आ चुका था, जिसका बदला लेने के लिए खरगोश एक दिन कछुए के घर में घुसकर उसकी पूरी फैमिली के साथ उसको भी मार देता है। ये सुनकर डॉन क्रिस्टल से पूछते हैं कि कहानी में वो लोग खरगोश थे या फिर कछुआ। एंड इसका जवाब वो ना डॉन को प्रैक्टिकली देगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है जहाँ पर हम उन सभी हंटर्स को देख पाते हैं। अब क्योंकि 2 लोग ही जिंदा बचे थे इसीलिए ही ये लोग उन्हें मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्रिस्टल पहुंच जाती है और उन सभी को डिस्ट्रॉय करके बारी बारी से मार देती है। इसे पीछे यहाँ पर रेडियो पे डैठीना डैनियल का नाम लेके पूछने लगती है कि क्या उन लोगों ने क्रिस्टल को मार दिया या फिर वो अभी तक भी जिंदा है। ये सुनते ही क्रिस्टल समझ जाती है कि डॉन भी इन सबके साथ है, मिला हुआ था। डॉन के कुछ करने के पहले ही क्रिस्टल उसे मार देती है, शूट करके मार देती है। एंड इस सबको मारने के साथ ही उसने प्रूफ कर दिया था कि वो उसके कहानी में एक खरगोश है। यहाँ पर एक आदमी में थोड़ी सी जान बाकी थी एंड जिससे ना क्रिस्टल एथिना का एड्रेस पता कर लेती है। एंड इसे भी मारने के बाद वो सीधा एथिना को सबक सिखाने के लिए उसके एवरेस्ट बर्निंग पर पहुंच जाती है। एंड इसी बीच हमें एथिना की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इस 1 साल पहले ना एथिना किसी बड़ी कंपनी में सीईओ का जॉब करती थी एंड उसके सारे साथी भी ना वहाँ पर उसके कॉलिग थे। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में जब एथिना ग्रुप पे ना फैमिली ग्रुप पे जब इंसानों को शिकार करने की चैट भेजती है, उस चैट को ना किसी हैकर ने पब्लिकली एक्सपोज कर दिया था। एंड इसके बाद एथिना और उसके सारे कलीग की जॉब भी चली गई और उनकी सारी इज्जत और उक्का भी खत्म हो गया। इस चीज का बदला लेने के लिए इन सभी ने प्लान बनाया और उन 12 लोगों का शिकार करने के लिए उन्हें यहाँ पर ले आए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट करता है जहाँ हम देखते कि क्रिस्टल एथिना के घर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर एथिना क्रिस्टल को उसके सारे वेपन बाहर ही छोड़ने के लिए बोलती है। एंड फाइनली यहाँ पर उन दोनों का फेस ऑफ होता है। एथिना क्रिस्टल को अपनी सारी बैक स्टोरी बता देती है एंड साथ ही वो उसको बताती है कि उसकी चैट को हैक करने वाला बल्कि और नहीं कोई बल्कि एक क्रिस्टल थी। क्रिस्टल ने वो सारी चैट पब्लिकली लीक कर दी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल को सपोर्ट भी किया था एंड उनके बाद से इन सभी की जिंदगी खराब हो चुकी थी। क्रिस्टल के अलावा यहाँ पर बाकी जितने भी लोग मौजूद थे ना, वो सभी क्रिस्टल के ही साथी थे। इस चीज का बदला लेने के लिए वो लोग इन्हें यहाँ पर मारने के लिए लाए थे। एंड यहाँ पर इसी के साथ एथिना एक ट्विस्ट भी रिवील करती है। क्रिस्टल को बताती है कि जो इंसानों को शिकार करने की जो बात वो चैट पे बोल रही थी वो सिर्फ एक मजाक था, ना ही हकीकत। वो रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ करते थे, ना ही ऐसा करने के बारे में उन्होंने ना कुछ सोचा था। लेकिन उन चैट्स के लीक होने के बाद ना सभी ने उन बातों को सच मान लिया और इन लोगों के यहाँ पे पैसे के अलावा बाकी सब कुछ छीन लिया गया। इसका बदला लेने के लिए ही इन लोगों ने डिसाइड किया कि जैसा लोग इनके बारे में सोचते हैं ये लोग सच में बिल्कुल वैसा ही बन जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर क्रिस्टल काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और वो अपने साइड की स्टोरी एथिना को भी बता देती है। क्रिस्टल उसको बताती है कि उसके घर के पास में ही एक और क्रिस्टल नाम की लड़की रहती है, एक हैकर है। एंड यहाँ पर एथिना और उसके साथियों ने एक छोटी सी गलती कर दी कि उस क्रिस्टल को लाने की बजाय ये लोग इस क्रिस्टल को ला बैठे, यानी कि जिस क्रिस्टल से इन लोगों को बदला लेना था वो ये क्रिस्टल तो है नहीं। इतना कहते ही क्रिस्टल एथिना पर अटैक कर देती है एंड काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली क्रिस्टल एथिना को मार देती है। उसको मारने के बाद उसी के कपड़े पहनकर क्रिस्टल उसी के प्राइवेट जेट में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी में एक काफी डीप मैसेज था, कैसे एक छोटी सी गलत फहमी से भी
किसी की जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है एंड ऑल्सो बर्बाद भी हो सकती है। एंड ऑल्सो गाइज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चाहे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड हॉरर थ्रिलर मूवीज लाते रहता हूँ। एंड गाइज अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।